और पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस की जॉब सेक्टर में पोस्ट पर कब्ज़ा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह हो गईं। तालिबान फोर्सेस के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर कामयाब स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। मनोजबा कैंप 2 पर भी कामयाब कार्रवाई की गई। कैंप मुकम्मल तबाह हो गया। दर्जनों हलाकतों की इतलात है। और जबकि अंगूर अड्डा कला अब्दुल्ला में अफगानिस्तान की पोस्टें, जबकि कुरम एजेंसी में 2 चौकियाँ तबाह की गईं। तुर्कमानी जई टॉप को निशाना बनाया गया। खुर्शर फोर्ट में फितरतुल खवारिज का मरकज़ तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जंडूसर और शहीदा पोस्ट को भी कामयाबी से निशाना बनाया। तालिबान का दौरानी कैंप 1 और दौरानी कैंप 2 भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात है और किस तरह से इनको निशाना बनाया गया है, किस तरह से अफगानियों की गनों को खामोश करवाया गया है, बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब बताएगा, गुज़िश्ता रात से हमने देखा कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया और अब गन्ने क्या खामोश करवानी, जो जहां पर पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, प्लानिंग की जाती थी, उन अड्डों को भी नीस्तो नाबूद कर दिया है। जी, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान की जानिब से तोपखाना, ड्रोन्स और उसके अलावा टैंक भी इस्तेमाल किए गए हैं। उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फायर किया गया है, जिसके नतीजे में अफगान तालिबान, पाकिस्तान फितरतुल खारिज के लोग, दाइश के लोग हलाक हुए हैं और अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट से छोड़कर फरार हुए। पाकिस्तान ने में इसी तरह मनोजबा कैंप 1 और 2, दुरानी कैंप 1 और 2 और दीगर कैंप तबाह किए हैं। तालिबान का एक हेडक्वार्टर भी तबाह किया, बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया गया। उसके अलावा एक और मरकज तबाह किया जा, तरबियत दी जाती थी तालिबान को। और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने जोब सेक्टर में भी एक चौकी पर कब्जा कर लिया है और उस पर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया है। जबकि दुरानी सेक्टर में 2 में जो कैंप तबाह किया गया उसमें 50 से ज्यादा तालिबान की लाशें देखी जा सकती हैं और दीगर जगहों पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। और पाकिस्तानी अफवाज अपना झंडा लहरा रही है और इलाकों में अपना कब्जा मुस्तहकम कर रही है ताकि कोई भी अफगान जो है मजीद किसी भी किस्म की कोई हरकत ना कर सके। जी अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रात से कौन कौन सी अहम पोस्ट थी जिनको निशाना बनाया गया है और जो खारजियों के अड्डे थे, जो कमीन गाहें थी, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि वहाँ पर भारतीय कॉन्सुलेट भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की गई है? जी सर, पाकिस्तानी सिक्योरिटी राय ने ये बहुत वाज़ेह तौर पर ये बताया है कि चित्राल से नीचे ब्रांचा तक जो बलूचिस्तान में तकरीबन 2600 किलोमीटर का ये एरिया बनता है। इस एरिया में जहाँ जहाँ से भी तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की उनको तबाह किया गया, जिसमें बाजौर भी शामिल है, अंगूर अड्डा शामिल है, उसके अलावा दीगर चेक पोस्ट शामिल है, कुरम एजेंसी शामिल है, जहाँ अभी 2 चौकियों को भी तबाह किया गया आपसे थोड़ी देर पहले। तो और पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 400 किलोमीटर एरिया में वाक़ चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया है। बाकी जो उनके खुफिया ठिकाने थे या खुफिया अड्डे थे वो चूंकि शहरी आबादियों के करीब है, उनको नहीं छेड़ा गया। सिर्फ वो चेक पोस्टें जहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए गए थे उनको तबाह किया गया और फिर उन पर कब्जा करके पाकिस्तानी झंडा लहराया गया है। पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की ये जो आज की कार्रवाई है ये अफगान अवाम और अफगानिस्तान के अवाम के मफादात के खिलाफ नहीं है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कोई हाई वैल्यू टारगेटेड शख्स भी मिला है जो कि दरादाजी की कोशिश कर रहा हो और या फिर सपोर्ट के लिए तरबियती जो उनकी कमीन गाहें हैं वहाँ पर मौजूद हो? जी, अभी तो इन चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया है और उनको उनका इंतजाम किया जा रहा है। अभी कोई हाई वैल्यू टारगेट था या नहीं, इसके बारे में भी कहना कब्ल वक्त होगा, क्योंकि अभी ये जंग अभी जारी है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है, अफगानिस्तान की जानिब से भी मामला इश्तिहार फारिग का सिलसिला वक्फे से जारी है। तो ये जब मामला मुकम्मल तौर पर काबू में आ जाएंगे तो उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा कि कोई हाई वैल्यू टारगेट था या नहीं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो लाशें हैं जिसमें खारजियों की बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनकी जो हवालगी के हवाले से कोई फैसला हुआ है? जी, लाशों की हवालगी के हवाले से भी अभी सफारती राय भी खामोश है और असली राय भी खामोश है, क्योंकि ये अभी मामला जारी है
और जारी मामले में यकीनी तौर पर लाशों का कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना होता है, लेकिन वो क्या हो रहा है फिर ये एक मुश्किल टेरेन में दूर दराज इलाके हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करते करते वक्त लेती है। तो अभी ये थोड़ा सा वक्त लगेगा इस किस्म के सवालों के जवाब देने के लिए। जी अच्छा, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह से जो अड्डे बनाए गए थे खारजियों ने अपने, और उसको मुकम्मल तौर पर अफ़गानियों की जो सरपरस्ती थी, अफ़गान तालिबान की जो सरपरस्ती थी, वो भी हमें नज़र आती है और पाकिस्तान इसके हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाता रहा है। अब तो वाज़े सबूत मिल गए हैं, उन अड्डों के अंदर की तस्वीर भी आ गई, तस्वीर भी सामने आ गई हैं। जी, ये बात समझने की है कि ये अड्डे नहीं हैं, ये उनकी ऑफिशियल चेक पोस्टें हैं जो तालिबान भी इस्तेमाल कर रहे थे, फितनतुल खारिज भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन्हीं अड्डों से, इन्हीं चेक पोस्टों से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई, हमला करने की जसारत की गई, जिसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज किया गया। पाकिस्तान ने ये ख्याल रखा है कि इस पर कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। पाकिस्तान ने ये ख्याल रखा है कि कोई शहरी आबादी के किसी जगह भी निशाना ना बने। सिर्फ उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे थे, पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया गया है। और अब पाकिस्तान ने अपने इन पर कब्जा मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है, इसलिए और तमाम चेक पोस्टों पर अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता मजीद चेक पोस्टें तबाह करने और उन पर कब्जे की इत्तलात भी सामने आ रही है। तो पहले ये तमाम चीजें मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो बाकी मामला थे उन पर इत्तलात उनके बाद मौसूल होंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने झंडे जो हैं वो एजाज अहमद लहरा दिए गए हैं मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर? जी, अब तकरीबन 20 चेक पोस्टें हो चुकी हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगाए गए। 1 घंटा 2 घंटे पहले तक 19 चेक पोस्टें थी, उसके बाद ये ताज़ा जो चेक पोस्ट कब्जे में ली गई है वो बलूचिस्तान जोब सेक्टर में है। इस तरह 20 चेक पोस्टें पाकिस्तान के कब्जे में और उन पर पाकिस्तानी झंडा लहराया गया है। अच्छा, ये बताएगा कि जब फायरिंग की गई और जो खारजी हैं उनको रास्ता देने की कोशिश की गई, तो उसके दौरान जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो किस तरह से उनके ये जो चेक पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया गया, और जो खारजियों के कमीन गाहें थी, पनाह गाहें थी, उनको किस तरह से निशाना बनाया गया? कौन कौन से इदारे जो थे वो इसके अंदर मौजूद थे, इस ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया? जी, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की। बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये कार्रवाई की। इसमें ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसमें देखिए, इब्तदाई तौर पर ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे, उसके बाद पाकिस्तानी तोपखाना इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तानी टैंक इस्तेमाल किए गए और उनके जरिए प्रिसाइसली निशाना बनाया गया। और 12 अड्डों, ये बताया जा चुका है कि अड्डों के बजाय जो चेक पोस्टें हैं अफगान फौज की, वहां से चूंकि ये कार्रवाई की गई थी, अफगान फौज ने फायरिंग का सिलसिला शुरू किया था ताकि उस फायरिंग के कवर में पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दों को दाखिल किया जा सके मुख्तलिफ मकामात से, और उनको उनका दाखिला, उनकी दरअंदाजी को भी नाकाम बनाया गया। उन चेक पोस्टों पर से जब फायरिंग भी हमले हुए तो उनको भी नाकाम बनाया गया, और उसके बाद उन चेक पोस्टों पर कब्जा भी किया गया। और उस कब्जे के बाद ये बात सामने आई कि मुताबिक लाशें सिर्फ दुरानी चेक पोस्ट 2 पर जो है वो 50 लाशें पड़ी हुई हैं, उनका बंदोबस्त किया जा रहा है। इसी तरह जिस चेक पोस्ट पर भी पाकिस्तानी दाखिल हुए हैं उनमें बड़े पैमाने पर लाशें मौजूद हैं, और अफगान फौजी अपना असलहा और कई जगहों पर वर्दियां छोड़कर वहां से फरार हुए हैं। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त 20 चेक पोस्टों पर जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान का कब्जा है, मजीद इसके अंदर आगे की उम्मीद की जा सकती है? मजीद इससे आगे बढ़ा जाएगा? जी, यकीनी तौर पर अभी चूंकि दूर दराज के एरियाज हैं तो इतलात आने में थोड़ा वक्त भी लगता है। फिर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जारी है, और जारी रद्द-ए-अमल में जहाँ जहाँ से भी पाकिस्तान को कामयाबी हासिल होगी, जहाँ भी पाकिस्तान किसी चेक पोस्ट पर कब्जा करेगा या जहाँ भी कोई अफगान फौजी हथियार डालेंगे, जैसा कि हमने देखा मनोजबा कैंप और इर्द गिर्द की दीगर पोस्टों पर बाद सिपाहियों ने हथियार डाले, तो वो अब